हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम मार्क। मैं शशि उपाध्याय आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम मार्क में एक न्यू लेक्चर के साथ। तो आज का हमारा लेक्चर है निमोनिया। इससे पहले भी मैंने रेस्पिरेटरी के बहुत सारे लेक्चर्स को कवर अप किया है और आपको अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप के थ्रू उसे पा सकते हैं और हमारे ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू गेम हमारे क्या है, निमोनिया। ठीक है, अब हम देखते हैं निमोनिया के बारे में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम आउटलाइंस देखते हैं। आउटलाइंस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, देन डेफिनेशन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी हमारा गेम। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक एंड फाइंडिंग्स, मैनेजमेंट्स, नर्सिंग मैनेजमेंट जो हमारा रोल है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड प्लस प्रिवेंशन। नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ निमोनिया। ठीक है, निमोनिया जो गेम है उसके बारे में समझते हैं। निमोनिया जो हमारा है उसका मतलब क्या होता है, न्यूमा। ठीक है, निमोनिया का मतलब क्या है, न्यूमा का मतलब क्या है, ब्रीथ। ठीक है, और निया का मतलब क्या होता है, निया का मतलब होता है डिफिशियंसी। ठीक है, टोटल ओवरऑल क्या कह रहा है ये कोई पर्सन है। ठीक है, और उसको क्या हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। क्या हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है भाई, क्योंकि उसमें उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं क्या, इंट्रोडक्शन हमारा क्या कहता है। इंट्रोडक्शन, निमोनिया इज अ फॉर्म ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट अफेक्ट दी लंग्स। ठीक है, निमोनिया क्या है, हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है किसको, हमारे लंग्स को। किसको कर रहा है, हमारे लंग्स को। ठीक है, एंड जो लंग्स है, लंग्स आर मेड ऑफ द स्मॉल सैक इज कॉल्ड एल्वुलाई। जो हमारे लंग्स है वो किससे मिला है, स्मॉल सैक से मिलकर बना है ना, स्मॉल सैक्स से मिलकर बना, और वो सैक्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। ठीक है, उस सैक्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। ठीक है, देन विच फिल विथ एयर व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ। जो हमारा सैक है, ठीक है, वो क्या है, जो हमारी एल्वुलाई है, ठीक है, वो हमारे क्या होता है, एक मतलब अगर कोई हेल्दी पर्सन है वो क्या कर रहा है, ब्रीद कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, एयर से क्या हो रहा है, फिल हो जा रहा है, और वहाँ क्या हो रही है, जो चेंजेस होती है CO2 और O2 की, वो हमारे ब्लड कैपिलरीज में वो हो रही है। ठीक है, नाउ हम क्या देखते हैं, व्हेन एन इंडिविजुअल हैज निमोनिया, अगर किसी पर्सन को या किसी इंडिविजुअल को निमोनिया, तब क्या हो रही है, जो हमारी एल्वुलाई है आर फिल्ड विद द पस एंड फ्लूइड। जो हमारी यही एल्वुलाई है ना, ये क्या हो रही है, फिल्ड हो जा रही है। किससे फिल्ड हो रही है, हमारी पस एंड फ्लूइड से। देन विच मेक ब्रीदिंग पेनफुल, जो सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है। ठीक है, एंड जो ऑक्सीजन इनटेक है उसको क्या कर रही है, लिमिट लगा दे रही है। क्या कर रही है, लिमिट्स लगा दे रही है ना। अब हम क्या देखते हैं, हमारा डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, an inflammatory process in lung parenchyma usually associated with marked increase and interstitial and alveoli fluid। जो हमारा क्या है, निमोनिया क्या कह रहा है, एक हमारी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है ये। ठीक है, क्या है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, कहाँ की, लंग पेरिकाइमा की। और ये क्या कर रहा है, जो हमारा लंग पेरिकाइमा है उसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अफेक्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, जो हमारी एल्वुलर फ्लूइड है उसकी क्या कर रहा है, वो कलेक्शन कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, जहाँ वहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लूइड का क्या कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है। ठीक है, ना हम क्या देखते हैं, निमोनिया इज अ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन लंग पेरिकाइमा, दी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड दी एल्वुलाई। ठीक है, क्या है, निमोनिया एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है। कहाँ का प्रोसेस है, हमारे लंग का प्रोसेस है, लंग पेरिकाइमा का प्रोसेस है, और कहाँ का है, हमारे जो रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी में क्या है, ब्रोंक्यूल्स है वहाँ का, और कहाँ का, एल्वुलाई का। ठीक है, रेस्पिरेटरी में हमारे क्या, ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स में जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं, और टर्मिनल्स के बाद हमारे क्या होती है, एल्वुलाई होती है। ठीक है, एसोसिएटेड विद द मार्क्ड इंक्रीज इंटरस्टिशियल एल्वुलर फ्लूइड एंड द एयर सैक इज इन्फ्लेट विद द फ्लूइड एंड पस। वही सिंपल सी बात कह रहा है ना कि फ्लूइड और पस का क्या हो रहा है, कलेक्शन हो जा रहा है। कहाँ पे, एल्वुलाई में। ठीक है, और कहाँ पे, ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, उसी को वो क्या कॉज कर रहा है, निमोनिया। ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन क्या हो रहा है, सांस लेने में उसको क्या हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, नहीं ले पा रहा। ठीक है, दिस इन्फेक्शन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग में एनीवन पुट पर्टिकुलरली anyone but particularly to the infant and children and people over
65। किसको किसको हो रहा है भाई निमोनिया का इन्फेक्शन? हाँ, इन्फेंट को। क्यों हो रहा है? बच्चों की आपको भी पता है बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है ना वो क्या होती है? वीक होती है, ठीक है। चिल्ड्रंस की भी इम्यूनिटी क्या होती है? वीक होती है। चिल्ड्रन क्या है, कहीं भी इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे जाके खेलते कूदते हैं और क्या करते हैं, हाथ है उसी को क्या किया, हाथ में इन्फेक्शन हो गया, कहीं से भी चला गया तो फिर वो क्या करते हैं, मुंह में उंगली डाल देना, ठीक है, मिट्टी से खेलना, ठीक है, अनरिलेवेंट चीज़ से करना। और जो पीपल ओवर 65 के होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है ना, उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? वीक होती है। क्या होती है? वीक होती है। उसकी वजह से क्या कॉज करता है, हमारा निमोनिया होने के चांसेस वहाँ पे होते हैं। एक चीज़ अब समझाती हूँ मैं। देखो ये हमारे एल्वोलाई है, सॉरी एल्वोलाई है, ठीक, एल्वोलाई, अब समझना। ये हमारी एल्वोलाई है, ये हमारा क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। और एल्वोलाई में हमारे क्या है? एयर फिल है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में हमारे क्या प्रेजेंट है? CO2। क्या प्रेजेंट है? CO2। और हमारा यहाँ पे क्या है? O2, ठीक है। अब यही का एक्शंस क्या होता है, जो हमारा O2 है, ठीक है, वो हमारे ब्लड कैपिलरीज में जाके, मतलब यही एक्सचेंज का जो प्रोसेस है ना बच्चों, वो हमको क्या होता है इसमें देखने को, हमारे एल्वोलाई में देखने को मिलता है। और जो भी एक्सचेंज प्रोसेस है वो हमारे कहाँ होती है? एल्वोलाई के ब्लड कैपिलरीज में क्या होती है, वो क्या होती है, इसमें गैस एक्सचेंज होने को देखने को मिलता है। और इसी में अगर, ठीक है, इसी में क्या हो रहा है, अगर पस का कहीं पे कलेक्शन हो गया, ठीक है, पस का कलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है, तो जो हमारा एयर है ना उसको क्या कर दे रहा है? ट्रैप कर दे रहा है। क्या कर रहा है? ट्रैप कर दे रहा है, मतलब जाने नहीं दे रहा, बंद कर दे रहा है, ठीक है, चार दीवारी है, बंद कर दे रहा है, जैसे एयर क्या हो रहा है, वो पास आउट नहीं हो पा रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं? निमोनिया बोलते हैं। ओके, इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और देख लो, ये हमारा क्या है? ब्रोंकाई है, ब्रोंकियल्स है, ठीक है, और ये हमारे क्या? एल्वोलाई है, ठीक है। एल्वोलाई के नीचे ही हमारे क्या होते हैं? एयर सैक जो होते हैं, सॉरी ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल है। अब यही चीज है कि जब वहां पे जा नहीं रहा है, तो जब एयर पास नहीं होगा तो किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा पस का कलेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे पस का कलेक्शन हो गया, ये चीज, ठीक है। अब इसी की वजह से जब पस का कलेक्शन होगा तो गैस एक्सचेंज क्या होगा? नहीं हो पाएगा। गैस एक्सचेंज जो हो रहा है प्रोसेस नहीं हो पा रही, ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या हो रहा है? डिफिकल्टी हो रही है। क्यों डिफिकल्टी हो रही है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, सीने में उसके दर्द हो रहा होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, मेन मुद्दा क्लासिफिकेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम बेसिस पे भी पूछ लेता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। मैं अभी भी बता रही हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लो, या फिर अगर आपको फर्दर नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएगा, और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। और हाँ, चैनल को लाइक, फॉलो एंड कमेंट में प्लीज़ कर देना, हमें भी तो रिस्पॉन्स चाहिए ना, क्या हम कैसा पढ़ाते हैं, हमें भी तो जानना है। चलो ठीक है, अब आ जाओ, चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। लोअर निमोनिया, ठीक है। लोअर निमोनिया क्या होता है? ऑल लार्ज सेगमेंट ऑफ द वन और मोर पल्मोनरी लोब्स इन्वॉल्व, ठीक है। सबने बताया कि अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा तो आपने पता होगा कि लंग्स में हमारे क्या लोब्स डिवाइडेड है, ठीक है। तो हमारा जो लेफ्ट लोब है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट लंग है, उसमें क्या हमारे टू लोब्स क्या है? डिवाइडेड है। और इसमें हमारा क्या है? वन 2 3 राइट में 3 लोब्स हैं और लेफ्ट में क्या हमारे 2 लोब्स हैं। और इसी सेगमेंट में, इसी पूरे सेगमेंट्स में अगर क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर कोई इन्फेक्टेड हो रहा है, एक सेगमेंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? इन्फेक्टेड हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लोअर निमोनिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? लोअर निमोनिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्या? ब्रोंकोनिमोनिया क्या होता है? टर्मिनल ऑफ ब्रोंकाई बिकम कोलैप्स एंड म्यूकस एंड प्रूलेंट एक्सिक्यूट द कंसोलिडेशन ऑफ द पैचेस ऑफ द नियर बाई लोब्स, ठीक है। हम फिर इसमें समझते हैं, ठीक है। ब्रोंकियल निमोनिया क्या होता है? ये हमारा ब्रोंकाई है, ठीक है, ये इसका टर्मिनल है, इसी से हमारा क्या कनेक्टेड है? हमारा एल्वोलाई कनेक्टेड है, ओके। और जो हमारा एल्वोलाई कनेक्टेड है उसमें क्या होता है कि जो एल्वोलाई है हमारा, ठीक है, वो ये टर्मिनल पार्ट है, इसी टर्मिनल पार्ट से इन्फेक्शन जो होता है वो क्या हो रहा है? कॉज हो रहा है, क्या हो रहा है? इन्फेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब पस का कलेक्शन हो रहा है और इन्फेक्टेड हो रहा है। और ये क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है एक तरीके से, किसको? एयर एक्सचेंज की प्रोसेस को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। नाउ अब हम क्या चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे,
होप सो आपको ये समझ में आ गया ब्रोंकोनिमोनिया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लोबर निमोनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोबर निमोनिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरस्टिशियल निमोनिया क्या होता है, ये क्या करता है, अफेक्ट करता है कौन से इंटरस्टिशियल पार्ट को, क्या करता है, इंटरस्टिशियल पार्ट को, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट है और ये हमारा क्या होता है, एल्वुलाई, एल्वुलाई वॉल होता है। क्या करता है, एल्वुलाइज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का फर्स्ट जो लेयर होता है उसी को एल्वुलाई वॉल बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसको, एल्वुलाइज को, ठीक है, एल्वुलाइज को, ठीक है। देन उसके बाद से हम नेक्स्ट चलते क्या, टाइप्स ऑफ निमोनिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉजेटिव एजेंट्स, क्या क्या कॉजेटिव एजेंट होते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है, ये कहाँ आकर हो रहा है, सबसे पहले तो कम्युनिटी सेटिंग में, कहाँ पे, जहाँ हमारी कम्युनिटी सेटिंग है वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा अकर हो रहा है, ठीक है। कब, विद इन 48 आवर्स आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन के 48 आवर के, विद इन 48 आवर, फर्स्ट 48 आवर के अगर क्या हो रहा है, कुछ पॉजिटिव एजेंट्स हैं अगर, उनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा निमोनिया कॉज हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है, सीडोमोनास की वजह से भी हो रहा है। और ये जो इन्फेक्शन है ना, मोस्ट कॉमन कॉजेज कैप इन पीपल यंगर एज, कब, यंगर एज में, कब, 60, कौन सा एज दिखा रहा है, 60, ठीक है, 65 भी होता है एंड 60 भी होते हैं, ठीक है। और मोस्टली कब अकर होता है, विंटर में, कब, मोस्टली कब अकर हो रहा है, विंटर में। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया समझते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नोजोकोमल निमोनिया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोजोकोमल निमोनिया के नाम से भी जानते हैं। नोजोकोमल निमोनिया क्या कहता है कि एक ऑनसेट ऑफ द निमोनिया है, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स मोर देन 48 आवर्स आफ्टर द एडमिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, 48 आवर्स के बाद निमोनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, बट क्या बोल रहा है, बट पेशेंट नो विथ नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, एट एडमिशन टाइम, ठीक है। जब इंसान एडमिशन कराया उस टाइम तक सॉरी एडमिशन कराया उस टाइम तक उसके पास कोई एविडेंस नहीं था सिम्टम्स का, ठीक है। बट जब एडमिशन करा लेता है तो 48 आवर, ठीक है, आफ्टर 48 आवर एडमिशन के हमको क्या सिम्टम्स दिख रहा है, निमोनिया का, नोजोकोमल निमोनिया का, ठीक है। तो वो क्या कर, उसको हम क्या किस में रखते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में, ठीक है। अब इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हैप के लिए, हैप बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, HAP, क्या बोलते हैं, हैप, ठीक है। कौन कौन से इंट्रोबैक्टीरियो स्पेसिस, ठीक है, ठीक है, इकोलाई, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और उसके बाद से आपका ये एस निमोनिया, इतने सारे जो हमारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हैप के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, निमोनिया इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे इम्यून है ना, इसमें क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड है, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड कर देता है, ठीक है। एक तरीके से जो हमारी इम्यूनिटी है ना, वो क्या होती है, इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, वो एक तरीके से वीक हो जाती है, क्या होती है, वीक हो जाती है, ठीक है। क्यों होती है, किसकी वजह से हो रही है, ठीक है, न्यूमोसाइटिस निमोनिया की वजह से, फंगाई निमोनिया की वजह से, और मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, क्या बोल रहे थे हम उसको, निमोनिया इन दी इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड होस्ट, ओके, क्योंकि इम्यूनिटी को दबा दे रहा है ना ये। हेल्थ केयर एसोसिएशन निमोनिया, ठीक है, इसमें समझते हैं हम। मैं पेशेंट हूँ और मैं आपके पास, आपके क्लिनिक आई हूँ, ठीक है। आपके क्लिनिक में सिर्फ मैंने 1 आवर मैंने विजिट किया है आपसे मिलने के लिए, ठीक है। उस सेटिंग में अगर, ठीक है, उस सेटिंग में अगर मुझे निमोनिया के कोई भी बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाती हूँ, ठीक है, या फिर इन्फेक्टेड हो जाती हूँ, तो फिर मुझे निमोनिया क्या होगा, कॉज कर सकता है, ठीक है। देखो, जो हमारा हैप है ना, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, और ये हमारा जो HCAP है, ठीक है, देयर आर डिफरेंस, ठीक है। वो हॉस्पिटल में जाने के बाद हो रहा है, 48 आवर, आफ्टर 48 आवर एडमिशन के बाद सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। और इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारी हेल्थ केयर की सेटिंग है ना बच्चों, इसमें जो जैसे कि नर्सिंग होम हो गया, डायलिसिस सेंटर हो गया, और क्या हो गया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें पेशेंट आता है, मिल के डॉक्टर से फिर रफा दफा हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर हमको अगर किसी भी इन्फेक्शन से वो क्या हो रहा है, संपर्क में आ रहा है, तो उसको क्या कॉज कर सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड एसोसिएट निमोनिया, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है। एस्पिरेशन निमोनिया में क्या कह रहा है, व्हेन पर्सन एक्सीडेंटली इनहेल फूड, जब कोई व्यक्ति माउथ से, ठीक है, उसके माउथ से लंग्स में क्या जा रहा है, एक्सीडेंटली कोई फूड चला जा रहा है, कोई ड्रिंक चला जा रहा है, या फिर वॉमिट या फिर सलाइवा,
चली जा रही है, कहाँ चली जा रही है, लंग्स में एक तरीके से चली जा रही है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑफ फॉर्म ऑफ द एस्पिरेशन निमोनिया इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है, एस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया दैट नॉर्मली राइज्ड अपर एयरवे, ठीक है। अपर एयरवे में पहली बात तो देखने को मिल रहा है, ठीक है, अपर एयरवे से मतलब क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है, कौन जा रहा है, जो हमारा बैक्टीरिया मतलब एस्पिरेशन कर रहा है, क्या बैक्टीरिया का, ठीक है, क्या एस न्यूमोनिया एंड एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल में क्या दे रहा है, डिस्टर्ब द नॉर्मल गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स है उसको क्या कर रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से या फिर सच एज ब्रेन इंजरी अगर हुई तो उस कंडीशन में swallowing में प्रॉब्लम, ठीक है, swallowing प्रॉब्लम हो रही है, फिर एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में एस्पिरेशन निमोनिया की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। अगर गलती से क्या हो गया, एस्पिरेट हो गया और एस्पिरेट होकर कहाँ चला गया, हमारे लंग्स में चला गया, तो उस एरिया में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट 16 वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया। अगर कोई पेशेंट है 48 आवर के ड्यूरेशन में, ठीक है, वेंटिलेटर पे है वो, ठीक है, और उस कंडीशन में जो हमारी ये ट्यूब है, इंसर्ट है, ठीक है, उसके कंडीशन में कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्टेड ट्यूब वगैरह है, ठीक है, या फिर कुछ भी है, ठीक है, 48 आवर ये ध्यान रखना, ठीक है, 48 आवर, ठीक है, उस ड्यूरेशन में अगर होए, ठीक है, तो वेंटिलेटेड एसोसिएशन निमोनिया कॉज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया देखते क्या क्या होता है, ठीक है, न्यूमोकोकल निमोनिया, ठीक है, कॉज करते क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को, ठीक है, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकल निमोनिया कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस एनुरेसिस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा निमोनिया कॉज्ड क्या कर रहा है, कॉज्ड बाय किससे हो रहा है, किससे कॉज हो रहा है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से, ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा से, ओके। देन वायरल में हम देखते हैं हमारा क्या है, राइनो वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंस्टिकल वायरस एंड एडिनो वायरस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। ये हमारे जो कुछ वायरल इन्फेक्शन है जो कि क्या कॉज कर रहे हैं, हमारे निमोनिया को कॉज कर रहे हैं, ठीक है। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है वो रेयरली क्या करता है, कॉज करता है निमोनिया, किसमें, न्यूबॉर्न में, ठीक है, न्यूबॉर्न फिर पर्सन जो कैंसर से मतलब जूझ रहे हैं उस पर, या फिर कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, ठीक है, देन उस कंडीशन में, देन उसके पीपल विथ सिग्निफिकेंट बर्न, अगर कोई बर्न मतलब अगर जल गया है कोई मनुष्य तो उस कंडीशन में, ठीक है, सफर कर रहा है तो उस कंडीशन में वायरल इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया कॉज कर सकता है। पीपल फॉलोइंग दी organ transplantation or immunocompressed present in higher rate and cytomegalic virus pneumonia, ठीक है, इसमें मैंने गैप नहीं दिया क्या, ठीक है। देन उसके बाद से जो पीपल हैं अगर मतलब उनको भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कौन कौन से पीपल को, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, मतलब कॉम्प्रेस्ड है, ठीक है, उस कंडीशन में, ठीक है, हायर रेट उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर साइटोमेगाली वायरस है जो कि क्या कॉज कर रहा है, निमोनिया को कॉज कर रहा है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन भी क्या कर रहा है हमारा, फंगल निमोनिया कॉज बाय द हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है, एंड ब्लास्टोमाइकोसिस की वजह से क्या हो रहा है, हमारा फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमारा, या फिर कैंडिडासिस की वजह से क्या हो रहा है, हमारा निमोनिया कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, पैरासाइटिक में क्या होता है, पैरासाइटिक निमोनिया क्या कॉज कर रहा है, कौन कौन से मतलब इसमें क्या क्या आते हैं, प्रोटोजोआ आ रहा है, नेमेटोड्स आ रहे हैं, देन ये कॉमन है क्या हमारा किसके लिए कॉमन है, कॉमन ऑर्गेनिज्म किसके लिए, क्या, न्यूमोसाइटिस के लिए, किसके, न्यूमोसाइटिस के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉजेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉजेज में देखा जाए तो क्या होता है, स्नोफिलिक निमोनिया, ठीक है, ये क्या हो रहा है, अकर इज द रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन विद द पैरासाइटिक, ठीक है, वही सिमिलर चीज है कि कोई केमिकल की वजह से, ठीक है, केमिकल निमोनिया अगर है, या फिर एस्पिरेशन निमोनिया, या फिर डस्ट की वजह से निमोनिया क्या कॉज कर रहा है, ठीक है, या फिर बाइलेटरल निमोनिया। बाइलेटरल निमोनिया में क्या होता है, जो दोनों लंग्स होते हैं ना उनको क्या करता है, अफेक्ट करता है, दोनों में क्या होता है, हमारे फ्लूइड एंड प्लस का क्या होता है, कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट एस्पिरेशन निमोनिया मैंने पहले ही समझा दिया, केमिकल भी बता ही दिया था, ठीक है। देन नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं, हमारा रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं किस एज में होता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो 60 कितना 60 ईयर जो ओल्डर है, ठीक है,
ओल्डर पर्सन है उनमें, या फिर 60 ईयर के एज ओवर एज हैं उनको हो सकता है, ठीक है। वो जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनको हो सकता है। स्मोकिंग करने की वजह से गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ जा रही है, फिर इन्फेक्शन कर रहा है हमारे 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 ब्रोंक्यूल्स को या फिर हमारे एल्वुलाई को, ठीक है। एयर पोल्यूशन है, ठीक है। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि इसमें जो अगर मान लो कि अल्कोहलिज्म है, ठीक है, या फिर हेड इंजरी, या फिर पर्सन का एनेस्थीसिया पे, ठीक है, या फिर ड्रग का ओवरडोज करा, उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में हमारा जो कॉन्शियस है उसको क्या होता है, वो मतलब जो हमारा कॉन्शियस लेवल है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। और उस गलती से मतलब कुछ एस्पिरेट हो गया, ठीक है, एस्पिरेट कर लिया या फिर कोई कंडीशन हो गई, तो उस कंडीशन में हमें निमोनिया कॉज कर सकता है, ठीक है। ट्रैकियल इंक्यूबेशन, ठीक है। इंक्यूबेशन मैंने इससे पहले ही बताया था, अभी टाइप्स में बताया था ना, वेंटिलेटेड वाला वो, ठीक है। तो अगर इंक्यूबेट कर रहे हैं कितना, 48 आवर, ठीक है। 48 आवर के आवर में ही जो हमारा ट्रैकियल इंक्यूबेशन है, जो हमारी ट्यूब होती है वो क्या हो रही है, अगर इन्फेक्टेड है तो उस कंडीशन में कॉज कर सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्रॉनिक डिजीज में क्या आता है, क्रॉनिक लंग डिजीज, कौन सा हमारा COPD की भी कंडीशन भैया हो सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं है, होती है। डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। हार्ट डिजीज या फिर कैंसर, ठीक है, उस कंडीशन में भी हमें निमोनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। सप्रेशन वही इम्यूनिटी को क्या करना, सप्रेस कर देना, बूस्ट नहीं हो रही है इम्यूनिटी, ठीक है। उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन है बच्चा, उस कंडीशन में, ठीक है, अगर बहुत सब्सटेंस का यूज कर रहा है, ठीक है, इनहेलेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। देन उसके बाद प्रोलॉन्ग बहुत लंबे टाइम से क्या है, बेड रेस्ट पे है, ठीक है, इम्बोलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड वही सिमिलर से फॉरेन बॉडी या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट अगर है तो उस कंडीशन में, ठीक है। प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन स्टे में, ठीक है। रेजिडेंसी इंस्टीट्यूशनल एरिया या फिर सेटिंग वेयर दी ट्रांसमिशन, उस एरिया में रह रहा है जहाँ पे इन्फेक्शन निमोनिया के केसेस ज़्यादा हैं, या फिर मतलब वहाँ पे इन्फेक्टेड हैं, या फिर घर में किसी को निमोनिया हुआ है तो उसके आसपास रह रहे, ठीक है, विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो उस कंडीशन में भी जो हमारा ट्रांसमिशन क्या हो सकता है बैक्टीरिया का, ठीक है। देन उसके बाद फटीग की कंडीशन अगर है तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। मेन क्या, गेम जोन, यहाँ हमको समझना है कि कैसे कैसे जो है हमारा निमोनिया कैसे कैसे कॉज कर रहा है, ठीक है, कैसे कैसे फैल रहा है। गेम जोन है, इसमें हम पूरा मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। मैं इसको गेम जोन ही बोलती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। कौन से इटोलॉजिकल फैक्टर, जो भी अभी इससे पहले मैंने जितने भी कॉजेटिव एजेंट बताए ना बच्चों, डिवाइडेशन कर करके एनाटॉमिकल बेस पे, बैक्टीरियल, मतलब जितने भी पॉजिटिव बताए मैंने, ठीक है, उस कंडीशन में, ठीक है। जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं वो क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब एंटर कर रहे हैं, कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है, कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं, एंटर कर गया, ठीक है। अगर एंटर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इम्यूनिटी भी तो है ना थोड़ी बहुत, ठीक है, तो हमारा जो इम्यून है उसका एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। जहां पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो हमारा जो इम्यूनिटी है वो क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो जा रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, म्यूकस का बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और कफ का, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। फिर उसके पेनिट्रेट कर रहा है क्या, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, और क्या कर रहा है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई, ठीक है। देखो इन्हीं म्यूकस के प्रोडक्शन को और कफ के प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, कहाँ पे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। और कहाँ पे, जो ब्रोंकाई का टर्मिनल पार्ट बताया था ना, जहाँ से एल्वुलाई कनेक्ट था, उन दोनों में क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। जब पेनिट्रेट करेगा तो वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो अफेक्टेड एरिया, जो भी एरिया वहाँ पे अफेक्टेड हो रहा है तो वहाँ की जो वेसल्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, डायलेट कर दे रहा है, ठीक है। और वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है ना बहुत ज़्यादा तेजी से क्या कर रहा है, उसको इंक्रीज कर दे रहा है, ठीक है। अब इंक्रीज करने के बाद क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट एंड फिब्रिन, ल्यूकोसाइट। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा WBC है वो क्या करेगा, बढ़ेगा ना, फाइट करने के लिए तो बढ़ेगा, खुद को बचाने के लिए, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन उसकी भी क्या हो रही है, ल्यूकोसाइट और फिब्रिन की भी हो रही है। अब उसी का कंजेशन हो जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे जो एरिया अफेक्टेड था ना उसी का कंजेशन हो जा रहा है, उसी से क्या कर रहा है, वो मिल रहा है, वहाँ पे कलेक्ट कर रहा है, अकुमुलेट कर रहा है, जल्दी जल्दी से भरे जा रहा है, किसका, एल्वुलाई फ्लूइड का, मतलब एल्वुलाई फिल्ड विद द फ्लूइड एंड पस। जो हमारा एल्वुलाई है उसको क्या कर रहा है बच्चों, फिल्ड कर रहा है, किससे, फ्लूइड और पस से, ठीक है। और फिर कंसोलिडेशन कर रहा है किसमें, लंग्स में, ठीक है। फिर अकुमुलेट हो जा रहा है कहाँ पे, हमारे लंग्स में, और देन उसके बाद क्या कॉज कर रहा है, हमारा निमोनिया, क्या कॉज कर रहा है, हमारा निमोनिया। होप्स आपको समझ में आया, फिर से एक बार समझा दे रही हूँ।
इटियोलॉजिकल फैक्टर समझ लिया, क्या कहते हैं, माइक्रोब्स एंटर कर रहे कहाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंसर्ट हो रहे होंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव हो जाएगा। फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा म्यूकस का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा और कफ का भी होगा, ठीक है। अब वही क्या हो रहा है, पेनिट्रेट होके क्या कर रहा है, हमारे टर्मिनल ब्रोंकाई और एल्वोलाई में क्या हो रहा है, चला जा रहा है। देन उसके बाद से वैसो डायलेशन, वहाँ के जो वेन्स है उसमें डायलेशन हो जा रही है और बहुत तेजी से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्या, ब्लड फ्लो। अब कहाँ पे, जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे, ठीक है। फिर कंसोलिडेशन हो रहा है किसका, ल्यूकोसाइट्स का और फिब्रिन का, ठीक है। देन उसके बाद से क्या हो रहा है कि फिर कंजेशन, फिर मतलब क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है। फिर जो हमारा पस फ्लूइड है ना, अफेक्टेड एरिया में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फिल्ड हो जा रहा है एल्वोलाई में, हमारे जो एल्वोलाई में अफेक्टेड एरिया। देन उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है किसमें, हमारे लंग्स में। देन उसके बाद से जब गैस एक्सचेंज वहाँ पे हो नहीं पा रहा है, क्या गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग कलेक्ट हो जा रहे हैं वहाँ पे, अकुमुलेट हो जा रहे हैं। देन उसके बाद से क्या कॉज कर रहा है, हमारा निमोनिया। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हो अब हम क्या पढ़ते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम्स भी हैं, ठीक है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी इन शॉर्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखते हैं सबसे पहले क्या है, जो ऑनसेट देखने को मिलता है निमोनिया में, वो कौन कौन से मैनिफेस्टेशन है। सबसे पहले क्या होता है, फीवर के साथ चिल्स, ठीक है, चिल्स भी देखने को मिलेगा, स्वेट भी देखने को मिलेगा, फटीग भी देखने को मिलेगा, कफ भी देखने को मिलेगा और कफ के साथ स्पूटम का प्रोडक्शन। ये जो स्पूटम का प्रोडक्शन है ना, प्राइमरी सिम्टम्स में आता है, ठीक है, प्राइमरी में आता है सबसे ज़्यादा। इसमें क्या होता है, स्पूटम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब लेस कॉमन सिम्टम्स क्या होता है, ये देखो ऑनसेट वाला है। अब लेस कॉमन सिम्टम्स में क्या क्या देखो इंक्लूड होता है, ठीक है। सबसे पहले इंक्लूड इसमें क्या होता है, हेमेप्टोसिस, ठीक है, हेमेप्टोसिस होता है। देन प्लूरेटिक होता है और चेस्ट पेन, क्या चेस्ट पेन होता है और क्या होता है, हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होगा। ऑब्वियस ही बात है ना कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके खांसेंगे तो ऑब्वियस ही बात है चेस्ट पेन तो होना ही होना है। देन अदर क्लाइंट्स में नॉट परसिस्टेंट विद द फीवर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं ना जिनको मतलब फीवर्स मतलब प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। एंड रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन में देखा जाए बट विथ इज अल्टर्ड द मेंटल स्टेटस एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अदर में क्या देखने को मिल रहा है कि उसमें फीवर तो चलो मतलब नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, परसिस्टेंट देखने को मिलते हैं, परसिस्टेंट फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन में क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें जो पर्सन है ना, मेंटल उसका स्टेटस ना मतलब अल्टर्ड हो जाता है एंड बॉडी क्या होती है उसकी, डिहाइड्रेट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अदर मैनिफेस्टेशन में वही हमारा क्या होता है, क्रैकल साउंड बेटा, ओवर अफेक्टेड एरिया, ठीक है, क्रैकल साउंड, क्रैकलिंग साउंड हमको क्या होगा, देखने को मिलेगा। हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा, ट्रैकेपनिया देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, फिर से वही लिखा है कफ का प्रोडक्शन, ठीक है। डिसएपनिया देखने को मिलेगा, इसमें रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। देन उसके बाद से ब्रीदिंग साउंड जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डलनेस होगा, ठीक है, जब हम परकशन करेंगे ना अफेक्टेड एरिया पे तो डलनेस जैसा हमें फील होगा, ठीक है, हमें सुनाई भी देता है, ठीक है। देन उसके बाद इक्वली हमारा क्या होता है, चेस्ट एक्सपेंशन होता है, अनइक्वली चेस्ट एक्सपेंशन होगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या होता है, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ हिस्ट्री टेकिंग हम लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में पहले हम देखेंगे कि उनको कहीं पहले से तो कहीं बचपन में तो इनको निमोनिया के केसेस नहीं थे सबसे पहला, क्योंकि अगर चाइल्डहुड में है तो मे भी हो सकता है कि वो फर्दर क्या हो सके, कॉज कर सकें, ठीक है। देन उसके बाद से फिजिकल एग्जामिनेशन, इनकी डाइट भी, पर्सनल हिस्ट्री भी लेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में क्या, स्मोकिंग तो नहीं ना करते हैं, इनका क्या देखेंगे हम, स्मोकिंग हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। अल्कोहलिज्म हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, इनकी पर्सनल हिस्ट्री, इनकी न्यूट्रिशन हिस्ट्री भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, परकशन कर रहे हैं, स्कल्टेशन कर रहे हैं, हमें क्रैकल साउंड भी सुनना है, ठीक है, वो सब कर रहे हैं। देन उसका चेस्ट एक्सरे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें देखो इसमें हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनके पूरे स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। क्या देखते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को, ये पूरे स्ट्रक्चर को देखना है और उसमें हम क्या देख रहे हैं, लोबर ब्रोंकियल में ऑल्सो क्या रिविल मल्टीपल एब्सेस देखते हैं कि नहीं ना है, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या देखते हैं, इनफिल्ट्रेट या फिर एम्पाइमा की कंडीशन देखते हैं, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस जो भी इन्फेक्शन है उसकी वजह से तो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, हम इस चेस्ट एक्सरे में क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसमें क्या होता है, फाइब्रो ऑप्टिक
ब्रोंकियोस्कोपी, फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकियोस्कोपी क्या होता है? फाइब्रो ऑप्टिक का मतलब विजुअलाइजेशन एक तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये प्रोसीजर देखो, इट इज अ प्रोसीजर दैट अलाउ योर द फिजिशियन टू एग्जामिन एंड ब्रीदिंग द पासेज ऑफ लंग्स, ठीक है। ये क्या प्रोसीजर, अगर जो हमारा फिजिशियन है, जो हमारा एग्जामिनर, जो हमारा फिजिशियन है, वो हमें अगर एडवाइस कर रहा है करने को, ठीक है, क्या करने के, एग्जामिन करने के कि हमारा जो लंग्स है वो क्या कर रहा है, पास जो हो रही है, मेरी ब्रीदिंग, जो हमारा एयर है वो पास हो रहा है कि नहीं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को, मतलब अगर वो अलाउ करेगा तभी करेंगे, हमारे डॉक्टर अगर अलाउ करे तब करेंगे। इस प्रोसीजर में क्या होता है, द प्रोसीजर्स कैन आइदर बी डायग्नोस्टिक रीजन, ठीक है। सबसे पहले इस प्रोसीजर का हम यूज क्यों कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक रीजन के लिए करने हैं, क्या करने के लिए, टू फाइंड आउट द मोर अबाउट द प्रॉब्लम और द थेरेपेटिक रीजन, ठीक है। दो कंडीशन में हम प्रॉब्लम को चेकआउट करने के लिए भी यूज करते हैं और थेरेपेटिक रीजन के लिए भी क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, ठीक है। टू ट्रीट एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो उसकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको हम ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकियोस्कोपी करते हैं। ब्रोंकियोस्कोपी में वही विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, बताया था इससे पहले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एबीजी, ठीक है, एबीजी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से हम इसमें CO2 का लेवल वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद से पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद से ग्राम स्टेनिंग कल्चर करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, स्पूटम को कलेक्ट करते हैं या फिर निडल एस्पिरेशन करते हैं ऑफ दी, मतलब निडल एस्पिरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पूटम कलेक्ट में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं किस टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है, उस कंडीशन में चेक करते हैं। मैंने इससे पहले बताया था कि मॉर्निंग में हमको क्या करना है, कलेक्ट करने के स्पूटम को। निडल एस्पिरेशन भी इससे पहले वाली वीडियो में बताया है मैंने, ठीक है। निडल एस्पिरेट करके भी हम मतलब क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, ठीक है। कंडीशन कौन सी, एम्पाइमा, ठीक है। एंड देन उसके बाद से ट्रैकियल एंड थोरेसिक फ्लूइड को भी हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके चेक करते हैं, ठीक है। देखो लंग्स, देखो इसमें ना मैंने डिवाइड नहीं किया, क्या लंग बायोप्सी भी हम करते हैं। लंग बायोप्सी में हम क्या करते हैं, टिश्यू को कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। ब्लड कल्चर करते हैं, मिड डन टू रिकवर द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारे टेस्ट करते हैं, ठीक है। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन स्टडी करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, वॉल्यूम चेकआउट करने के लिए, ठीक है, कि डिक्रीज है कि नहीं, ठीक है, कंजेशन है, ठीक है, एल्वोलाई का कि नहीं, या फिर कोलैप्स है कि नहीं, ठीक है, उसके लिए करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते हैं, सोडियम का लेवल क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्लोराइड का लेवल मतलब चेक करते हैं कि बिलो है कि नहीं, क्या बिलो है कि नहीं। सोडियम का लेवल अगर बिलो होगा तो क्या होगा, जो पर्सन है वो अल्टर्ड रहेगा, मेंटल स्टेटस उसका सही नहीं रहेगा, ठीक है, वो कुछ भी बात करेगा। ड्रग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स देंगे, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन देंगे, इरिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है। बहुत पावरफुल और हायर डोज होता है किसका, एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। कौन कौन सा होता है, सबसे हायर डोज में हमारा एमोक्सिलिन आ गया, ठीक है, लिवोफ्लॉक्सिन आ गया, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, हायर डोज हैं, क्या है, हायर डोज हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के। उसको हमको क्या करना है, प्रोवाइड करना है, किसको, निमोनिया के जो कंडीशन है इस पेशेंट को हुआ है उसको। वैसे फालतू में तो आप किसी को खिला नहीं दोगे, है ना, कि फालतू में ले लो, आपको निमोनिया नहीं हुआ फिर भी आप खिला दो, ऐसा नहीं। हायर डोज है, जब डॉक्टर एडवाइस करेंगे तो उस कंडीशन में हम करते हैं, ठीक है। देन वायरल निमोनिया अगर कॉज हो रहा है किससे, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, उस कंडीशन में इन्फ्लुएंजा ए रेमिटिडिन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वायरल अगर कॉज हो रहा है क्या, इन्फ्लुएंजा ए से या फिर बी ऑलमेट वायरल देते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे ड्रग्स हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक देते हैं, ठीक है। फिर पेन रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, एस्पिरिन प्रोवाइड करें। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी हम क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। क्या NSAID, ठीक है, सच एज द आइब्रोफिन देते हैं, ठीक है। आइब्रोफिन हम ड्रग्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ एंटीहिस्टामिन भी ड्रग हम क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। नेजल डिकंजेशन, ठीक है। नेजल डिकंजेशन जब आपको नोज में क्या होती है, मतलब आप सांस नहीं ले पाते हो, नाक में जाम समथिंग समझते हो ना, सांस नहीं ले पाते हो, उस कंडीशन में भी हम नेजल डिकंजेशन क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। नेबुलाइजर ट्रीटमेंट हम देते हैं, ठीक है। नेबुलाइजर ट्रीटमेंट हम क्यों देते हैं, क्योंकि इसलिए प्रोवाइड करते हैं, नेबुलाइज इसलिए करते हैं कि जो भी हमारे ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, जो भी हमारा सिक्रीशन है वो क्या हो, अच्छे से आए। स्पूटम कल्चर टेस्ट के लिए भी ना हम नेबुलाइजेशन हम क्या करते हैं, पहले प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सुबह 6 बजे करते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल
मैनेजमेंट, ठीक है। टर्निंग कफ एंड डीप ब्रीदिंग टू रिमूव द सिक्रेशन, ठीक है। टर्निंग, कफिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम प्रोवाइड करते हैं, किस लिए? रिमूव द सिक्रीशन, सिक्रीशन को क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए, सिक्रीशन को क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए, ठीक है। परफॉर्म करते क्या? पोस्टीरियर ड्रेनेज, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ठीक है। प्रोसीजर्स होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी बच्चों, उसको हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किसको ठीक करने के लिए? निमोनिया के कंडीशन को ठीक करने के लिए, ठीक है। सप्लीमेंट ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला एंड मास्क एंड वार्म मॉइस्ट इनहेलेशन, ठीक है। कुछ सप्लीमेंट देते हैं, ठीक है। कौन सा? ऑक्सीजन देते हैं, किसके? नेजल कैनुला से हम क्या करते हैं? नेजल कैनुला देखा होगा हॉस्पिटल्स में, ठीक है। उस आपकी पोस्टिंग लगेगी तो आप एक बार वहाँ पे पूछना भी कि नेजल कैनुला क्या होता है। ये तो आप फर्दर, मैंने इमेज नहीं डाला है, आप इमेज भी डाल के देख सकते हो, आपको पता चलेगा। वो कैनुला लगता है जिसमें मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो नोज से मतलब प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ठीक है। कितना? 2 to 3 लीटर पर डे, ठीक है। 2 से 3 लीटर हमको क्या करना है? फ्लूइड उनका क्या करना है? बढ़ाना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना, और टू थिन एंड लूजन सिक्रीशन को लूज आउट करने के लिए, ठीक है। देन डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करते हैं? पेशेंट मस्ट बी केप्ट अ लिक्विड डाइट, ठीक है। उनको क्या करना है? मस्ट लिक्विड डाइट देखते हैं। इसमें क्या होता है? फ्रेशली मेड टू स्मूदीज, ठीक है। स्मूदीज देना, खुद नहीं खाना, लोगों को देना जो निमोनिया से ग्रसित है, ठीक है, ठीक है। मिल्क शेक देना, ठीक है। लाइट मील्स देना, ठीक है, उनको, जो कि कंटेन करता है क्या? लीन एंड मीट, फिशेस एंड ब्रोकलीज, ठीक है। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको डाइटरी मैनेजमेंट में करनी है, ओके। डाइटरी मैनेजमेंट में देना है, एग्जाम बेस पे आप लिख भी सकते हो। फूड आइटम टू लिमिट्स, किस किस पे मतलब लिमिट्स है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। अवॉइड ईटिंग फूड दैट यू आर द एलर्जिक सेंसिटिविटी, ठीक है। मतलब अगर ये एलर्जी आपको हो गई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? फूड को क्या करते हैं? थोड़ा कम मतलब देख के खाते हैं कि हमारे एलर्जन फूड तो हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से ऑल शुगर्स एंड शुगर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एक्सेस ऑफ स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स को क्या करना है? उस पर लिमिट लगानी है, नहीं खानी उतनी, ठीक है। देन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट ये 2 बार ही लिख दिया क्या? हाँ, इसे भी हमें क्या करना है? अवॉइड करना है, ठीक है। इसे भी क्या करना है? हमें अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें अवॉइड में रहेंगे, ओके। देन उसके बाद से हम क्या देखते हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम जो हमारा रोल है, ठीक है, मेंटेन करना है पेशेंट के एयरवे को एंड एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? ऑक्सीजनेशन देना है, ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन हमको क्या करना है? मेंटेन करना है। ऑब्टेन स्पूटम स्पेसिमेन एज नीडेड, ठीक है। एज नीडेड हमको क्या करना है? स्पेसिमेन में स्पूटम को कलेक्ट करना है। यूज दिस सक्शन इफ पेशेंट कांट प्रोड्यूस दिस, मतलब अगर वो स्पेसिमेन में अपना स्पूटम कलेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है? सक्शन करके भी हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इफ अगर पेशेंट क्या है? प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तब सक्शन करेंगे, ठीक है। परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी एज यूजुअल हम ही परफॉर्म करते हैं, इसके स्टेप्स भी होते हैं। प्रोवाइड द हायर कैलोरीज एंड हाई प्रोटीन डाइट्स एंड सॉफ्ट फूड्स, उनको क्या करना है? प्रोवाइड करना है, ठीक है। टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन ड्यूरिंग द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, चेक द पोजीशन ऑफ ट्यूब एंड एडमिनिस्ट्रेशन फीडिंग स्लोली। हमको क्या प्रिवेंट करना है? जो हम एस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग, अगर हम एनजी ट्यूब फीड कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमको जो पोजीशन होती है ना एनजी ट्यूब की, उसको चेकआउट करना है और जो भी हमको क्या करना है? प्रिवेंट करना है उसे, ठीक है। अगर मान लो अगर अच्छे से एनजी ट्यूब का जो पोजीशन है वो नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको एस्पिरेशन निमोनिया की चांसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो फूड है ना, जो फीडिंग है हमें वो बहुत स्लोली करानी है, ठीक है। प्रोवाइड क्वाइट एंड काम इन्वायरमेंट विद द फ्रिक्वेंट रेस्ट ऑफ द पीरियड्स, ठीक है। बहुत ही काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट रखना है। मॉनिटर द पेशेंट्स एबीजी लेवल, ठीक है। एबीजी लेवल को क्या बोला? आर्टीरियल ब्लड गैस को क्या करना है? मॉनिटर करना है। एंड स्पेशली इफ ही हाइपोक्सिमिक अगर है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल उसमें कम है तो उस कंडीशन में हमें स्पेशली मॉनिटर करना है। असेस द पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस, ठीक है, अस्कल्टेशन करना है, ब्रीथ साउंड सुनना है। अस्कल्टेशन करने के एटलीस्ट एवरी 4 आवर, कितने आवर पे? 4 आवर पे हमको क्या करना है? ब्रीथ साउंड सुनना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रिवेंशन देखते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है। वॉश हैंड, डोंट स्मोक, ये सारे प्रिवेंशन में आपको बताने हैं। किसमें? प्रिवेंशन में, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट एंड डाइट रिच फ्रूट्स देने हैं, वेजिटेबल्स देने हैं, होल ग्रेन्स प्रोवाइड करने हैं। देन उसके बाद से मॉडरेट एक्सरसाइज के बारे में बताना है। फिर उसके बाद से गेट ट्रीट ऑफ द GERD, ठीक है,
देन उसके बाद से गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स स्पेशली वाटर, ठीक है। देन उसके बाद स्टाफ एजुकेशन देना है टू हेल्प टू प्रिवेंट हैप। हैप से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? हैप क्या था हमारा? हैप क्या था? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है। इनकरेज द स्टाफ टू एजुकेट करना एंड क्या करना? इन्वॉल्वमेंट इन द इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट, ठीक है। मतलब स्टाफ को हमको निमोनिया के बारे में बताना है, कैसे उसके कॉजेटिव एजेंट है उनके बारे में हमको उनको बताना है, ठीक है। देन क्लास मेरी ओवर होती हुई, थैंक यू सो मच क्लास, ठीक है। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करना, ठीक है। वहाँ पे कमेंट करना, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी, हमारा टीम आपको रिप्लाई देगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।